अरबों खरबों दरूदो सलाम ख़ातमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद और उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक्सा का, जो ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है, जहां आज भी 5 वक्त नमाज बा जमात के अलावा जुमा, ईदीन, तरावीह और दरसो तदरीस का एहतमाम है। मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है, ये कब तामीर हुई, किसने उस मस्जिद की तामीर करवाई, यहूदी इस मस्जिद पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को लेकर यहूदी यानी इसराइल और मुसलमानों के दरमियान क्या तनाज़ात हैं, फलस्तीन के मुसलमान और इसराइल के दरमियान लड़ाई की आखिर वजह क्या है, इन तमाम सवालात पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक्सा की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में हम बताएंगे, लिहाजा आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरजमीन अंबिया कराम का मुस्कन रहा है, इसी वजह से इसे सरजमीने अंबिया भी कहा जाता है। इसके चप्पे चप्पे पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। पिछली कौमों के इसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ की उजड़ी हुई बस्तियाँ, पहाड़ और दरिया, हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख छुपाए हुए है। दोस्तों, याद रहे कि इस अर्ज़े मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है। इसको अल अक़दस भी कहते हैं। इस शहर अल अक़दस में एक तारीखी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ कौमों का किबला चली आती है। ये मस्जिद अक्सा और हुरम शरीफ के नामों से मशहूर है और मस्जिद सफरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में तकसीम है, एक पुराना शहर, दूसरा नया शहर। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुकद्दस मुकामात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा की इतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 9 दरवाजे हैं। नंबर 1 बाब रहमत, नंबर 2 हदूद, नंबर 3 फैसल, नंबर 4 बाब गवा, नंबर 5 बाब नाज़िर, नंबर 6 हदीद, नंबर 7 बाबुल कनाबीन और नंबर 8 बाबुल सिलसिला, नंबर 9 बाबुल मुगारबा के नाम से मौजूद हैं। सियासतदानों का ये मानना है कि सादा अंदाज की नहायत मुतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए गुंबद सखरा की, तो इस तामीर 5वीं खलीफा अब्दुल मलक बिन मरदान ने 68 हिजरी 688 में शुरू करवाई, जो 4 साल बाद 72 हिजरी 691 में मुकम्मल हुई। गुंबद सफरा को मस्जिद सफरा भी कहा जाता है। ये हुरम कद्दूस की जमीन से 30 मीटर बुलंद है। इस शहर की सबसे बड़ी निशानी ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों में मौजूद है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। नीचे वाली मंजिल की दीवार पर नहायत हसीन सफेद रंग का संगे मरमर लगा हुआ है, जिस पर टाइल लगी हुई है। इन टाइल के अंदर खूबसूरत यासीन तहरीर की गई है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 है। इस सखरा के नीचे गारे अंबिया अलैहिस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। इनके अंदर संगमरमर से बने 16 सुतून हैं। ये मुख्तसरन नक्शा था
गुंबद सखरा का। अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा की तामीर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 14 हिजरी 636 में अपने दौरे खिलाफत में फतह के बाद यहाँ तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मिराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से इस जगह को साफ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वहाँ हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अजान का हुक्म दिया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और यहाँ सादा लकड़ी की मस्जिद तामीर करवाई। मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर के बाद 72 हिजरी 691 में अमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरदान ने दोबारा इसकी तामीर का आगाज किया और तकमील इनके फर्जंद वलीद बिन अब्दुल मलिक ने की। इस पर वलीद के दौरे हुक्मरानी के 7 साल के मुहासिल यानी टैक्स की खतीब रकम इस तामीर पर खर्च हुई। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सुतून और 49 चकोर छोटे सुतून पर खड़ी इमारत 705 में मुकम्मल हुई। दरवाजे पर सोने और चांदी की चादरें मौजूद थी। मस्जिद के 11 गेट हैं, इनमें शमाल 7 में है। तारीख बताती है कि इस मस्जिद की 5 बार तामीर हुई है। मौजूदा तामीर 1035 में हुई। ये यरूशलेम शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक वक्त में 50,000 मुसलमान इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख के मुताबिक 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुकद्दस पर ईसाई हमलावरों का कब्जा हुआ, जिसमें हजारों मुसलमान मर्द, औरतों और बच्चों का शहीद कर दिया गया और मस्जिद को गिरजा में तब्दील कर दिया गया। बाद में इसके कई हिस्सों को रिहाइश गाहों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर 12 अक्टूबर 1187 को वो अजीम शान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाइयों के कब्जे से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। सुल्तान ने अमारात और मस्जिद में तब्दीलियों को खत्म किया। फिर मस्जिद अक्सा असली हालत पर लाई गई। मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक पानी और अर्के गुलाब से इसको गुस्ल दिया। 15 अगस्त 1967 बड़े करब का दिन था जब एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी सयाह माइकल रोबन ने इसराइली हुकूमत के नाम पर मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिसमें जनूब मशरकी समेत ये छत शहीद हो गई और सुल्तान का वो नादिर यादगार मिंबर भी जलकर राख हो गया। सयार रोहन को गिरफ्तार करके मामूली सजा सुना दी गई। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब कब्रिस्तान है, जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दिया जाता है। इस कब्रिस्तान के दरवाजों को मुतनाज़िह कहा जाता है और इन्हें बंद कर दिया जाता है। यहूदियों का अकीदा है कि इन दरवाजों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए भी ये कब्रिस्तान उनके लिए मुकद्दस है। उनका मानना है कि इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। ईसाइयों की किताब अंजील के मुताबिक यहाँ कोह मोरिया पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस इम्तिहान में कामयाब हुए थे। दोस्तों, यहूदियों के मुताबिक इनकी अजीम इबादतगाह हैकले सुलेमानी का दूसरा नाम है। इस तरह ईसाइयों के भी यहाँ कुछ मुकद्दस मुकामात हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मुकाम है जहाँ की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। ये वो मुकाम है जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ पेश की थी। यहाँ मसीहत की आमद पर मर्दों को बख्शा जाएगा। ठेले के नीचे एक मगरबी दीवार है जिसको दीवार गरिया कहा जाता है। दोस्तों, यहूदियों का कहना है कि ये दीवार उनके कदीम इबादत गाहों का बचा हुआ एक हिस्सा है और इनके लिए इबादत की ये सबसे मुकद्दस जगह है और यहूदी आज भी इबादत के लिए यहाँ जाते हैं। दोस्तों, यहूदियों का दावा है कि यहाँ हैकले सुलेमानी कहते हैं कुछ लोग यहाँ दूसरा इबादत खाना था
जिसे रूमी फौज ने 70 में तबाह कर दिया था। यहूदी इस दीवार से लगकर अपनी मुकद्दस इबादत गाह की तबाही के गम में गरिया करते हैं, इसीलिए इस दीवार को दीवारे गरिया कहा जाता है। दोस्तों, दीवारे गरिया को अरबी में अल-मुक्का, अंग्रेजी में विलिंग वॉल कहते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हुरम के वस्त में एक चबूतरे पर मखरूती गुंबद कोफ्ता उल खसरा है। हरम के चारों तरफ हिजरे हैं। शमाली दीवार के हिजरों में अरबी यूनिवर्सिटी थी। जनूबी समेत सिमत मुख्तसर अजायब घर हैं जिसमें मुख्तलिफ नवादरात हैं। मगरबी दीवार से एक हिजरे में शरीफ हुसैन शरीफ, मक्का और करीब में आज़ादी हिंद के मशहूर मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जोहर मदफून हैं। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से में नाम दीवारे गरिया है जिसका तोल 60 फीट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के जमाने के बड़े बड़े पत्थर निहायत ही खूबसूरती से लगाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से पर रूमी तज्र के बड़े बड़े पत्थर हैं। दीवार के ऊपर जदीद तर्ज की नक्शो निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख और दीनी निस्बत से है। खास तौर पर यहूदी मर्द व जन मजहबी त्योहारों के अलावा हर हफ्ते के रोज दीवारे गरिया की ज़ियारत करते हैं। हालांकि ये दीवार हुरम की है और हुरम की तामीर हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने की थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि बनी इसराइल के जलीलुल कद्र नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बरसों सहराए सीना में फिरते रहे। इस जमाने में उन्होंने अपनी कौम के लिए खैमाए इबादत के लिए नस्ब किया था। ये खैमा 45 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। हजरत जालूत के वक्त खैमा ऐसा ही रहा। इस जमाने में यहूदियों की तरफ से रुख करके इबादत करते थे। ये खैमा उनका किबला था। फिर 48 क़ब्ल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खैमाए इबादत को शहीद शहरुल बैतुल मुकद्दस में कोहे सहून में एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। इस जगह का नाम बैत अहले यानी अल्लाह का घर पड़ गया। यहाँ अल्लाह ताला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ करते थे। दोस्तों, तारीख के मुताबिक 988 क़ब्ल मसीह तूफान नूह के 1048 साल बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खैमाए इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई। हैकल की इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई। तौरात के बयान के मुताबिक इस काम पर 70,000 बार बरादर, 80,000 संत तराश, 3,600 निगरान मुकर्रर किए गए। तौरात मुकद्दस किताब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैकल खातूल 60 हाथ अर्ज, 20 हाथ और बुलंदी 20 हाथ थी। दोस्तों, तारीख बताती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 415 साल बाद 5 साल कब्ल मसीह का वाक़या है। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया, शहर की ईंट से ईंट बजा दी, तबर्रुकात को लूट लिया और किताबे मुकद्दस को नजरे आतिश कर दिया। हमले के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार, दाऊद अलैहिस्सलाम की निशानी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इमारत सफाए हस्ती से यकसरो नाबूद हो गई। 70 साल बाद खुसरो जुल्करनैन मायरस अजीम शाह ईरान बाबुल पर फतह याब हुआ। इसकी फतह मंदी से यहूदियों को आजादी नसीब हुई और हैकल की इमारत तामीर हुई। 98 साल बाद 681 कब्ल मसीह एक बार फिर इस घर पर तबाही छाई। अंताकिया के यूनानी बादशाह एनओटेंस ने शहर पर कब्जा कर लिया और हैकल को बुतकदे में तब्दील कर दिया। इस वक्त किताबे मुकद्दस का वाहिद नुस्खा भी नजरे आतिश हो गया। अब यहूदी लावारिस दीन और दुनिया दोनों से मरहूम हो गए। दोस्तों, सन 312 शहनशाह रोम कस्तुनिये से ईसाई मजहब कबूल किया।
इससे बनी इसराइल को कुछ कुव्वत मिली, लेकिन ये दौर भी ज्यादा देर तक कायम न रहा। 300 साल बाद रोमतुल कबरा खुद अमीरुल मोमिनीन को पेश की, और जब नमाज का वक्त आया तो हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा करने के लिए जगह दरियाफ्त की। पादरियों ने हैकल की उजड़ी हुई जगह का निशान बताया जहां खंडरात के सिवा कुछ न था। हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने वहां नमाज अदा की। जगह हरम की 1500 फीट लंबे और 1000 फीट चौड़े अहाते का संगे बुनियाद रखा। इसी के अंदर जैतून और सरू के दरख्त लगाए। एक हिस्से पर छत डाली गई। दीवार पर अपना हक मलकियत कायम करने की कोशिश की। हालांकि ये दीवार हरम की है। तारीख के मुताबिक 1929 में यहूदियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दीवार गरिया को अपनी मलकियत का दावा किया तो आलमी अदारे ने एक कमीशन कायम किया। फरैकेन ने कमीशन के सामने अपने दलाइल और शवाहद पेश किए, जिसने ये फैसला दिया कि कानूनी और तारीखी एतबार से दीवार गरिया हरम का एक हिस्सा है जिस पर मुसलमानों का कब्जा है और इसके मालिकान हकूक बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहूदियों को सिर्फ इस कदर हक है कि इसकी ज़ियारत के लिए आ जा सकते हैं, लेकिन बाद में बरतानिया और मगरबी अक़वाम की साजिश से फ़लस्तीन में इल्मनाक सूरत हाल पेश हुई। 14 और 15 जुलाई 1948 के दरमियानी रात इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया गया और शहर बैतुल मुक़द्दस के कुछ हिस्से पर यहूद की इस नामुन्नहाद हुकूमत को कब्जा दे दिया गया। दोस्तों, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी साजिश है और इसे साजिशों का सिलसिला मुस्लिम उम्मत के खिलाफ अभी तक जारी है। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, यहूद की तमाम शरारतों और साजिशों के बावजूद इंतहाई रवादारी के झूठे सबूत दिए जाते रहे। हत्ता कि 1948 की जंग के दौरान भी दीवार गरिया की ज़ियारत के लिए ज़ायरीन की खातिर आर्जी जंग बंदी और मुकम्मल हिफाजती पहरे के साथ यहूद के लिए वहाँ ज़ियारतों इबादत का इंतज़ाम किया गया। हजारों बरस तक यहूदी अल्लाह ताला के कहरो गजब का निशाना बनते रहे। हर कौम उन्हें ठुकराती रही। जिस भी मुल्क में रहते वहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकाले जाते, लेकिन फिर भी मुसलमान दीवार गरिया की ज़ियारत की इजाजत देते रहे। लेकिन दोस्तों, मार्च 1983 में एक दिन अचानक दहशतगर्दी यहूदियों ने हरम शरीफ यानी बैतुल मुकद्दस पर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश की। अल्लाह ताला के करम से यहूदी इस साजिश में नाकाम रहे। उनकी कोशिशें धरी की धरी रह गई। उनकी कोशिश थी कि हरम शरीफ को निस्तो नाबूद करके दीवार गरिया और हैकल सुलेमानी को अहया किया जाए। प्यारे दोस्तों, फैसला कुन जंग की तैयारियों के घर से ये मंसूबा बनाया जा रहा था कि मुसलमानों के किबलाए अव्वल को निशाना बनाकर सारे आलमे इस्लाम को बर्बाद कर दिया जाएगा। इसके लिए सारी दुनिया के जहनों से मस्जिद अक्सा के खाके को मिटाया जा रहा है। गौर फरमाइए दोस्तों, मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझ रही है। यहूदी साजिश का पहलू ये है कि जब यहूदी असल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो आलमे इस्लाम का शदीद रद्दे अमल नाकाबिले बर्दाश्त रहेगा और तमाम इख्तलाफात खत्म करके आलमे इस्लाम एक हो जाएगा। मस्जिद अक्सा का नाम लिया जाएगा और सुनहरे गुंबद को दिखाया जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि ईसाईयत और यहूदियत के अजीम और नापाक इत्तेहाद ने आखिरी फैसला कुन जंग ऐलान कर दिया। ये हालात इस उम्मत के लिए नए नहीं थे। कुर्बे कयामत में पेश आने वाले हालात पहले ही बताए जा चुके हैं। इस वक्त का अलमिया ये है कि अपनी तन्हा उम्मत को इन हालात का मुकाबला करना पड़ रहा है। माजी में कठिन हालात का मुकाबला दीनी हमीयत रखने वालों के साथ कुछ खास यानी हुक्मरान भी शामिल रहे थे। दोस्तों, मई 2007 के इस्राएली रोजनामे की इत्तलाह के मुताबिक मस्जिद अक्सा के सहन में यहूदियों का दाखिला इनके मजहब की रूह से हराम था, क्योंकि कुद्दुसुल इक़दास की जगह कौन सी है मालूम नहीं। दाखिले से ये खतरा है कि पाँव इस जगह पर जाएंगे और वो मुकाम रोंदा जाएगा, जिसकी वजह से बेहुरमती होगी और ये हराम है। लेकिन इस हुर्मत को जवाज में तब्दील करने के लिए फतवा हासिल किया गया। इस सिलसिले की खतरनाक साजिश
मुकद्दस रोज के नाम से पहचानी जाती है। इस मंसूबे के तहत नामुन निहाद मजहबी मुकद्दस मुकामात कदीम शहरवादी कुदरून और जबले जैतून के इलाके में 22.5 किलोमीटर के रकबे में यहूदी रंग चढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, याद रहे कि कुरान मजीद में ये ऐलान भी है कि यहाँ बरकत है और एक नहीं कई सूरतों में ऐलान हुआ है। सूरह अराफ, सूरह असरा, सूरह अंबिया, सूरह सबा में इनका जिक्र है, लेकिन इसराइल यहाँ जमकर बैठा हुआ है और ईसाई हिफाजत कर रहे हैं, जबकि सारे कफार तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, आलमे इस्लाम के इंतशार का शिकार होने के बावजूद फलस्तीनी आज भी कहते हैं और मुजम्मत कर रहे हैं और इसराइली दरिंदगी का डटकर सामना भी कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मासूम व मजलूम फलस्तीनियों को खुलकर उनकी मदद की जाए और इसराइलियों के इरादों की मजम्मत करें। दोस्तों, ये मुख्तसर खाका बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा की तारीख के हवाले से था। हम आपको मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं फलस्तीन के मसाइल की और तज़किरा करते हैं इसराइल और फलस्तीन का असल तनाज़ा है क्या। दोस्तों, मौजूदा दिनों में फलस्तीनियों और इसराइल के बीच शदीद किस्म की लड़ाई शुरू है। याद रहे कि ये लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि मशरिक़े वस्ता के इस तावील और खूनी तनाज़े को दहाइयां गुजर चुकी हैं और मुस्तकिल करीब में भी इसका कोई मुस्तकिल हल नजर नहीं आ रहा। इस जनाजे के तनाजर समझने के लिए चंद अहम सवालात और इनके जवाबात आपको समझाना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि तनाजा शुरू कैसे हुआ। याद रहे कि यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सहूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। पहली जंगे अजीम के बाद ये फितना बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और इसी तरह मुकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़े वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें कायम की। ताहम फलस्तीन बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत रहा, जहां अरब कौमें परस्तों और सहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सहूनी तंजीमों ने अस्करी ग्रुप कायम करके दूसरी जंगे अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन अर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और फलस्तीन के लिए एक सांझे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फलस्तीनी हमसाया मुल्क खुद फरार हुए या इन्हें इसराइली फौजियों ने बेदखल कर दिया। फिर 1967 अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मजीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और अर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत फिर 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को पेचीदा बना दिया। दोस्तों, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गाजा की और अर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब अर्दन छीन लिया तो मिस्र को सुनाई से भी हाथ धोना पड़े और 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योमे कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहिदा कर लिया और सुन्नाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। अर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तलकीद की। अलबत्ता तनाज़ात हल न हो सके और तनाज़ात बढ़ते ही चले गए। दोस्तों, अब ये भी समझने की जरूरत है कि फलस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं। तो याद रहे, इसराइल आज भी
غرب اردن پر قابض ہے۔ اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھی۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب الاردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سند کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے۔ ایک طرف بحیرہ روم موجودہ ہے اور غزہ میں فلسطینی اکثریت پسند گروہ حماس برسرا اقدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی اپیل کی ہے۔ اس لیے اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاہم حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ دوستو، غرب اردن کہلانے والے چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آبادکار ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر پچھلے 20 سالوں میں ان کی آبادیوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور اہم سوال جس کا تذکرہ ضروری ہے کہ حماس کیا ہے؟ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے، جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ مارے ہیں اور کئی حملے کیے۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا اور 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ رہتا ہے۔ اسی تناؤ کے نتیجے میں حماس کا موجودہ حملہ بھی سامنے آیا۔ اس حملے کی مختصر تفصیل کے مطابق یہ زمینی حملہ زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحدوں پر رکاوٹیں ہٹانے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجو اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق فلسطین عسکریت پسندوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر بھی حملہ کیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حماس کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں۔ ان میں سے ان کو سرنگوں میں رکھا گیا، جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے کروانا شروع کر دیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی تیاریوں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری سے تباہ کر دیا۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا تھا اس حملے کے بعد اس نے اسرائیل علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ پیارے دوستو، حماس کی موجودہ حملوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور پوری دنیا حیران ہے، لیکن دوستو اصل حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ مغربی دنیا اس کو آج تک اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آ رہے، اور یہ لوگ اسرائیل کے مظالم پر پردہ ڈال رہے ہیں اور ظلم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔
آج یہ لوگ غزہ کے حملہ کو دہشت گرد بتا رہے ہیں، لیکن کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں کہ اگر یہ دہشت گردی اور ظلم ہے جو کچھ کئی دہائیوں سے اسرائیل کرتا آ رہا ہے تو وہ سب کیا ہے؟ اسرائیل نے شامل کو تباہ کیا، اسرائیل نے لیبیا کو تباہ کیا، اسرائیل نے عراق میں تباہی مچائی، وہ سب کیا تھا؟ وہ ظلم نہیں تھا؟ لیکن دوستو یاد رہے یہ کھلی منافقت ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس منافقت کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں۔ پیارے دوستو، غزہ اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دوستو یاد رہے کہ ماضی میں بھی اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، افسوس کا مقام ہے کچھ مسلم ممالک اپنے ذاتی مفاد اور اپنے چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمن اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا پھر خاموش ہیں، لیکن یہ یہود اور ان کے حواری یاد رکھیں کہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین اور شام کی زمینوں پر مشتمل تھا جہاں آج یہودی قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مشتمل مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا لشکر ہوگا۔ آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز ہو، محور ارض مقدسہ ہوگی، قیامت سے پہلے مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ تو یہ زمانہ لڑائیوں اور فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے آئے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ مکرمہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوستو روایت کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لت کے پاس قتل کرے گا۔ باب لت فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس پر اسرائیل غاصب ہیں نے کمرہ قبضہ کر رکھا ہے اور اسی طرح اتنا یجوج مجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر میں ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا، مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ دوستو بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات تو واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرائیں، ان کی بازیابی کے لیے تیار کریں۔ دوستو فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازعات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں، مثلا اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئیں اور یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ ہے کہ فلسطینی تارکین وطن کا PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ
رجسٹرڈ ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ مفاد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا، کیونکہ کسی ایک طرف سے بھی سمجھوتا ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کے بارے میں تذکرہ سنا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔